आखिर कब आएगी यूपीपी की ये भर्ती। काफ़ी समय से यूपी के जितने भी छात्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके मन में एक सवाल है कि आखिर ये यूपीपी की भर्ती कब आएगी। हमेशा एक नया डेट दे दिया जाता है और लेकिन उस डेट पर भी ये यूपीपी की भर्तियाँ आती नहीं हैं। अब एक्चुअली में क्या हुआ था कि जो पिछली बार जो भर्ती है वो 2018-19 में हुआ था, 2 लॉट में भर्ती हुई थी। आज हम लोग उन भर्तियों के कट ऑफ भी लेकर के आए हैं। 2018-19 में जो दोनों वैकेंसीज हुई, एक आपका 41,000 था, एक आपका 49,000 था। दोनों भर्तियों के क्या कट ऑफ रहे हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। एक्चुअल कट ऑफ क्या थी, ये ऑफिशियल कट ऑफ है, ये हम लोगों ने नहीं डिसाइड किया, ये एक्चुअल कट ऑफ है जो ऑफिशियल था, उसके बारे में बात करेंगे। दोनों के कट ऑफ हमारे पास हैं और आज हम लोग उस चीज़ पर चर्चा करेंगे कि आखिर जो कट ऑफ था और फाइनल कट ऑफ में क्या फ़र्क है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, ताकि अगर ये जो नई भर्ती आती है तो आपको उस पर मदद मिलेगी। सबसे पहला सवाल कि ये भर्ती कब आएगी। देखिए, भर्ती आने की जो पॉसिबिलिटी थी वो दिसंबर तक थी। बहुत सारे लोगों ने अनाउंस भी किया था कि दिसंबर तक ये भर्ती आ जाएगी और इसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है चुनाव, क्योंकि अभी जो है 2024 में इलेक्शन होने हैं और उस इलेक्शन के पहले आचार संहिता लग जाएगी और आचार संहिता लगने के बाद तो नई भर्तियां नहीं आती हैं, क्योंकि अगर नई भर्ती लानी भी है तो वो आपको इलेक्शन कमीशन से परमिशन लेना पड़ता है, जो परमिशन मिलना एकदम नामुमकिन है, क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन जो है वो परमिशन देती नहीं है नई भर्तियों के लिए। तो अगर दिसंबर तक नहीं आया तो आप मान के चलिए कि जनवरी फरवरी के आसपास, तो जब भी चुनाव के डेट्स घोषित हो जाएंगे तो आचार संहिता लग जाएगी और आचार संहिता लगने के बाद जो है भर्तियों के आने की पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो अगर भर्ती आनी है तो वो आचार संहिता के पहले ही आएगी, क्योंकि चुनाव के बाद तो फिर वो आगे बढ़ना ही है। तो अगर भर्ती आनी है तो इधर आ जाएगी, नहीं तो फिर चुनाव के बाद ही पॉसिबल है। अब एक चीज़ समझिए आप कि पिछली बार जब एग्ज़ाम हुआ था 2018-19 में तो दो बड़े पद आए थे। जो पहला था वो था 41,520 पद। इसके कट ऑफ हम लोग आज देखेंगे कि आखिर कट ऑफ जो था वो कितना था। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो भी कट ऑफ है ये 300 में है, आउट ऑफ 300 कट ऑफ है, क्योंकि जो क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन की संख्या कितनी थी, 150 थी, तो 300 अंकों पर ये कट ऑफ डिसाइड किया गया था। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ये 41,520 पद वाले का जो एनालिसिस है हम लोग कर रहे हैं, ये जनरल मतलब जो अनारक्षित श्रेणी के छात्र थे उनका कट ऑफ था 215.58, ऑलमोस्ट आप 216 मान लीजिए। ठीक है ना। और लेकिन जब इसके बाद जब ये जो आपको दिख रहा है ना, ये फाइनल कट ऑफ है, ये जो आपको कट ऑफ दिख रहा है ये फाइनल कट ऑफ है, क्योंकि इसमें ये आप जैसे जब एग्ज़ाम हुआ उसके बाद जो रिज़ल्ट आया, फिर जो फाइनली जो कट ऑफ आता है, जैसे उसमें फिजिकल में कुछ बच्चे छट जाते हैं, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ बच्चे छट जाते हैं, उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 10 नंबर की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, मतलब 215 पे उनका एग्ज़ाम निकला, लेकिन जो फाइनल सिलेक्शन मिला उनको वो कितने पे मिला, 225 में मिला। ठीक है। उसके बाद जो ओबीसी के जो छात्र थे, तो ओबीसी के छात्र का जो कट ऑफ था वो 204 था। देखिए इसमें लगभग 11 अंक का फर्क है, 204 था, लेकिन इनका जो है वो जो कट ऑफ गया वो 216 गया। ठीक, तो इनमें इनके अंक में भी बढ़ोतरी हुई। उसके बाद जो एससी थे, एससी के कैंडिडेट का 172 अंक इनका कट ऑफ था और बढ़ते बढ़ते फिर ये 187 हो गया, मतलब फाइनली जो सिलेक्शन हुआ था वो 187 पे हुआ था। तो आप इसमें देख सकते हैं, इसमें लगभग एक्यूरेट इसमें 12 अंकों की बढ़ोतरी हुई है और इसमें जो है, इसमें मान के चल सकते हैं आप कि 15 अंकों की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है ना। और इसके बाद ये 135 है और इसमें जो एसटी की कट ऑफ थी वो गई तो थी 135 एग्जाम के रिजल्ट पे, लेकिन जो फाइनल सिलेक्शन हुआ था जिन बच्चों का वो 153 अंक पे फाइनल सिलेक्शन हुआ था। ठीक है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं लगभग 18 अंकों की बढ़ोतरी हुई है। तो आप ये मानकर चलें कि जो भी आपका कट ऑफ है, जो अगर मान लीजिए रिटन एग्ज़ाम का सिलेक्शन, अगर इस बार जो भी भर्तियां आती हैं, अगर इस बार 300 में से हम मान लेते हैं कि 230, मान लेते हैं कि अगर 230 कट ऑफ है, तो आपका जो फाइनल सिलेक्शन होना है वो लगभग आपका 240 या 245 के आसपास होना है। क्योंकि आप जनरली देखिए नॉर्मल कट ऑफ, मतलब जो कट ऑफ रिटन एग्ज़ाम में आ रहा है, रिटन एग्जाम के बाद जो हमारा फाइनल कट ऑफ है उसमें 10 से 20 अंकों का फर्क है। यहाँ पे देखिए 10, 12, 15, 18 ये इतने अंकों का फर्क होता है। ठीक है ना। और ये जनरली होता है क्योंकि बहुत सारे और भी बच्चे कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चढ़ जाएंगे। अलग अलग रिटन एग्जाम के थ्रू ही तो सिलेक्शन है नहीं, उसमें और भी प्रोसेसेस होते हैं और भी स्टेजेस होते हैं, तो उसमें कुछ बच्चे छट जाते हैं। तो वो छटने के बाद जो फाइनल हमारा कट ऑफ तैयार हुआ वो कितना तैयार हुआ, वो आपका ये तैयार हुआ। और ये जो है वो पिछले वाले से कुछ
फ़र्क के हिसाब से हैं, मतलब इसमें देखेंगे तो 10 बड़ा 12 बड़ा, मतलब रिटन एग्जाम के कट ऑफ में कुछ और अंक जोड़कर ही जो फाइनल कट ऑफ होता है वो डिसाइड होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पिछले बार का कट ऑफ जो कि 41,520 पद पे था। ठीक है ना, तो ये हम लोगों ने देखा। अगला जो हमारा कट ऑफ है उसी के आसपास जो हुआ था वो 49,568 पदों पर भर्ती हुई थी यूपी में ही। इसमें आप देख सकते हैं जो जनरल की कट ऑफ थी वो 185। ठीक, अब आपको यहाँ पे एक दिमाग में सवाल चल रहा होगा कि यहाँ तो कट ऑफ काफ़ी कम था, क्यों? क्योंकि पिछली बार देखिए जो कट ऑफ था वो 215 था और यहाँ पे जनरल का जो कट ऑफ है वो 185 है। सीधे सीधे आपको 40 अंकों का फर्क पड़ा यहाँ पे। ठीक है ना, तो सॉरी 30 अंकों का फर्क पड़ा। यहाँ पे 215 है और यहाँ पे 185 है, तो लगभग आपको 30 अंकों का फर्क पड़ेगा। कट ऑफ कम हुए, ऐसा क्यों? जब हालांकि भर्तियां बढ़ी, आप देखिए पिछली बार 41,000 थी, इस बार 49,000 भर्ती थी, फिर भी कट ऑफ कम क्यों हुआ? इसका एक रीज़न आप ये भी मान सकते हैं क्योंकि काफ़ी लोग जो थे वो 49,000 वाले में, वो 41,000 वाले में सेलेक्ट हो गए होंगे, तो इसमें इस वजह से भी यहाँ पे कट ऑफ कम हो गया होगा। ठीक, तो यहाँ पर जनरल का जो कट ऑफ था वो 185। ठीक, और यही कट ऑफ जो था जब ये डिसाइड हुआ फाइनल मेरिट में आए तो 185 से बढ़ के 193 हो गया। तो कितने अंक बढ़े इसमें? आप देख सकते हैं कि इसमें लगभग 8 अंकों की बढ़ोतरी हुई इस कट ऑफ में। ठीक, उसके बाद ओबीसी का जो कट ऑफ था वो 172 था। ठीक है, 172.32, यही 185 हो गया। ठीक, इसमें लगभग 13 अंकों का फर्क पड़ा। ठीक है ना, सॉरी। और फिर एससी का जो कट ऑफ था वो 145 था। ठीक, और ये 159 हो गया, तो आप इसमें देख सकते हैं लगभग 14 अंकों का फर्क पड़ा है। ठीक है, इस कट ऑफ में। ठीक, उसके बाद जो एसटी का कट ऑफ था वो 114 था, लेकिन जो फाइनल कट ऑफ बना है वो बना है 131, तो इसमें लगभग 17 अंकों का फर्क है। तो जो उस बार बढ़ा था पिछली वाली भर्ती में लगभग वही फर्क 10 से 20 अंकों का फर्क यहाँ पर पड़ रहा है। तो आप ये मान के चले जो भी रिटन एग्जाम का कट ऑफ होगा उसमें 10, 15, 20 के आसपास जो है वो फाइनल कट ऑफ में बढ़ते हैं। ठीक है ना, तो क्योंकि कुछ बच्चे बाहर हो जाते हैं, तो ये वो कट ऑफ थे जो पिछले बार की भर्तियों में हुए थे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कट ऑफ काफ़ी कम था एज कंपैरिजन। अगर आप कंपेयर करेंगे पिछले बार वाले कट ऑफ से 41,000 वाले पोस्ट पे, तो यहाँ पे कट ऑफ कम थे क्योंकि जो बच्चे यूपीपी की प्रिपरेशन कर रहे थे वो उसमें सेलेक्ट हो चुके थे, काफ़ी ज़्यादा बच्चे। तो इसीलिए इसमें नया एक फ्रेश बैच आया जिसमें थोड़ा सा कट ऑफ हमारा क्या हुआ, डाउन हुआ। तो ये 2 सालों का कट ऑफ था। ठीक है ना, एक कट ऑफ है आपका किसमें 2018-19 में ही 41,000 पदों पे था, और एक जो कट ऑफ था वो आपका था 49,568। लेकिन इस बार जो भर्ती होगी आप ये ना मान के चले कि जो कट ऑफ पहले था, आज 18-19 की अगर बात करें तो लगभग आपको 5 साल बीत चुके हैं। 5 सालों में लेवल काफ़ी बढ़ा है, बच्चों की प्रिपरेशन का भी लेवल काफ़ी बढ़ा है, पेपर्स का भी लेवल बढ़ाया गया उसी रेशियो में। इस बार कट ऑफ इतनी कम रहने की चांसेस नहीं है, इसमें से कम +20 +30 आप मान के चले कट ऑफ में इंक्रीमेंट होना ही है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि आजकल पढ़ाई का जो लेवल है वो काफ़ी बच्चों ने बढ़ाया और हर एग्ज़ाम का कट ऑफ जो है वो पिछले कट ऑफ से ओवर ही रह रहा है। तो आपकी जो प्रिपरेशन की लेवल होनी चाहिए वो भी अच्छी ही होनी चाहिए, वो मान के चलें। ठीक है ना, तो अपनी प्रिपरेशन को इस तरह से बनाएं। वैकेंसी की बात रही तो वैकेंसी देखिए 15 जुलाई जो डेट था वो एकदम कंफर्म था कि उस डेट पे वैकेंसीज आनी है, क्योंकि बहुत सारे न्यूज़पेपर ने वो डिक्लेयर किया था। ठीक है ना, हालांकि हमेशा कभी आता है कि कोई वो जो एजेंसी है वो रेडी नहीं है एग्ज़ाम कराने के लिए, कभी न्यूज़ आता है कि इस डेट को वैकेंसी आ जाएगी, और हमेशा वैकेंसीज कभी 45,000 कभी 52,000 कभी कुछ इस तरह से वैकेंसीज दी जाती हैं। हालांकि वैकेंसी तो आनी है क्योंकि पद तो रिक्त हैं, तो आप थोड़ा सा वेट करें, अपनी प्रिपरेशन करते रहें, क्योंकि अब हो सकता है कि चुनाव जो आयोग है वो जब वो डेट घोषित करेगी तो उसके बाद तो आपका आचार संहिता लगेगा, उसके पहले ही ये लोग डेट अगर वैकेंसी दे सकते हैं। ज़्यादा चांसेस हैं कि उसके पहले आ जाए। इफ़ इन केस अगर इसके पहले नहीं आ पाती आचार संहिता के पहले, तो फिर चुनाव के बाद ही पॉसिबिलिटी है कि आपका वैकेंसी आएगी, और उसके बाद कब आएगी वो हो सकता है कि काफ़ी डिले भी हो जाए। तो उन लोग की तो कोशिश ये होनी चाहिए कि आचार संहिता लगने के पहले वो लोग यहाँ पे वैकेंसी दे दें। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अभी हम लोग और भी वीडियोस लेके आएंगे इसी टॉपिक पे कि एसएससी जीडी के ऊपर हम लोग एक वैकेंसी लेके आने वाले हैं, मतलब एक वीडियो लेके आने वाले हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे कि कैसे उस एग्ज़ाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में, या फिर अगर आप पहले भी अटेम्प्ट कर चुके हैं तो किस अच्छे स्ट्रैटेजी के साथ उसको हम लोग क्रैक करें, और उसकी क्या कट ऑफ रही है पहले, वो सारी चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे आपसे।
बाकी चैनल पे लगातार क्लासेस आपको मिल रही हैं, उसका आनंद लीजिए, पढ़िए और उससे फ़ायदा उठाइए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। अभी तक आप वीडियो में बने रहें, इसके लिए थैंक यू सो मच।